Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about what you have learned in chapter 9. Okay, so this is very important कि आप लोगों ने क्या चैप्टर 9 में सीखा है और यही मेन होता है पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट्स इसमें होते हैं। आधे नोट्स आपके इसी कंटेंट करता है। व्हाट यू हैव लर्नड में आपको आधे नोट्स मिल जाते हैं पूरे चैप्टर के। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दे आर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। दो मोड है रिप्रोडक्शन का जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, वो होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन जो रिजल्ट करता है जब मेल और फीमेल में फ्यूजन होता है तो उससे जो रिप्रोडक्शन मीन्स प्लेस होता है जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल इंक्लूड ओवेरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल्स में होता है वो क्या इंक्लूड करता है? एक ओवेरीज, ओविडक्ट और यूट्रस इंक्लूड करता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इंक्लूड टेस्टी, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल के पास यानी मैन के पास उसमें क्या क्या होता है? पेनिस होता है, स्पर्म डक्ट होता है, टेस्टीज होते हैं। अब देखिए, द ओवेरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टी प्रोड्यूस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। देखिए, ये याद रखना है कि फीमेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फीमेल गैमीट हमारे ओवा होते हैं और मेल गैमीट स्पर्म होता है। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। जो फ्यूजन होता है ओवम यानी फीमेल गैमीट और मेल गैमीट में, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइज्ड जो एग तैयार होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल सच एज हैन, काउ एंड डॉग्स। ये जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है ह्यूमन बींग में फीमेल के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स में भी, जैसे हेन हो गए, काउ हो गए, डॉग हो गए, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो लड़की के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, जैसे फ्रॉग, फिश, स्टारफिश यानी एक्वेटिक एनिमल्स में ये ज़्यादा होता है। द जाइगोट डिवाइड रिपीटली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो अपने आप को सेल्स में डिवाइड कर करके एक सेल का बॉल बनाता है और फिर वो एम्ब्रियो भी निर्माण करता है। द एम्ब्रियो गेट एमेंट इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर जो एम्ब्रियो होता है वो तैयार हो जाता है एक लाइनिंग मीन्स वॉल बनाकर अपने चारों यूट्रस में एक लाइनिंग वॉल बना के फर्दर के लिए। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज होता है जिसे हम फीटस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिस टाइम में प्रेग्नेंट लेडी को अल्ट्रासाउंड करके बच्चे को देखा जाता है। तो जब बच्चे के हाथ, पैर, सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकें उस स्टेज को कहते हैं फीटस। एनिमल सच एज ह्यूमन बींग, काउ, डॉग विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। वो एनिमल जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लिजार्ड एंड बटरफ्लाई विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। ओवा का मतलब होता है, इसलिए ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो अंडा देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक बच्चे से जवान बनने का जो प्रोसेस होता है यानी फ्रॉग में जो होता है, जो ड्रास्टिक यानी बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स बच्चे को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को डिवाइड करके, मैंने आपको बताया, उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स के होते हैं ये, पहला हमारा बर्डिन और दूसरा बाइनरी फिजन। In Hydra, new individual developed from birds. The method of asexual reproduction is called budding. ठीक है, मैंने भी जस्ट बताया आपको। और अमीबा में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अमीबा न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, अगले वीडियो में हम इसका कीवर्ड्स वगैरह लेके आते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।